हाय फ्रेंड्स। तो आज के टॉपिक में हम लोग देखने वाले हैं सरल सूक्ष्मदर्शी या सिंपल माइक्रोस्कोप के ऊपर बात करेंगे। इसका प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ होगा, कैसे होगा, और इसका साइज देखेंगे, प्रतिबिंब का साइज और आवर्धन के ऊपर हम लोग विशेष रूप से बात करने वाले हैं। और ये जो टॉपिक है सरल सूक्ष्मदर्शी सिंपल माइक्रोस्कोप 12th क्लास के लिए प्रकाशिक यंत्र में, ठीक है, ये जो है बेहद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है सिंपल माइक्रोस्कोप। तो सबसे पहले इसे यदि 5 मिनट पूछेगा, 5 मार्क्स का यदि पूछे तो इसे हम कैसे डिफाइन करेंगे या इसे वर्णन कर सकते हैं, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले यदि सरल सूक्ष्मदर्शी सिंपल माइक्रोस्कोप की बात करें तो इसे यदि डिफाइन करना हो या वर्णन करना हो तो हम इस प्रकार से इसे हम लिख सकते हैं। सिंपल माइक्रोस्कोप जो होता है कम फोकस दूरी वाला एक कैसा लेंस है, उत्तल लेंस होता है। सिंपल माइक्रोस्कोप कम फोकस दूरी वाला एक उत्तल लेंस होता है जिसमें वस्तु को हम ऑप्टिकल सेंटर, ये आपका ऑप्टिकल सेंटर है और इसका एक फोकस बना लीजिए। ये आपका मान लिया जाए तो यहाँ आपका इक्वल डिस्टेंस पर ही ये आपका जो है फोकस होगा, फोकस है। ये इक्वल डिस्टेंस पर आपका ये फोकस है। इस पर फोकस को इधर बढ़ा दीजिए और इधर भी इसको बढ़ा दीजिए। तो मान लेते हैं ये आपका एफ जो है आपका फोकस है, जिसमें वस्तु को कहाँ रखा जाता है, ऑप्टिकल सेंटर यानी प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच में हम वस्तु को रखेंगे। वस्तु को हम प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच में हम रखेंगे। अब जब यहाँ पे वस्तु को रखेंगे तो इसका जो इमेज जो होगा मैग्नीफाई करेगा, बड़ा करके दिखाएगा। माइक्रोस्कोप का क्या काम है, छोटा इमेज को, छोटा ऑब्जेक्ट को हम बड़ा ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देता है। यानी इतना बड़ा वस्तु है और इसका जो साइज है बड़ा करके दिखाता है, यही तो माइक्रोस्कोप का काम है। तो इसका जो है इमेज बनाएंगे। तो सबसे पहले यदि बर्नर में लिखे तो हम कैसे लिख सकते हैं, सरल सूक्ष्मदर्शी। आप चाहे तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। सरल सूक्ष्मदर्शी कम फोकस दूरी वाला एक उत्तल लेंस होता है जिसमें वस्तु को ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रखा जाता है, जिसका प्रतिबिंब अंतिम रूप से या अवर्धित रूप से काल्पनिक तथा सीधा प्रतिबिंब बनता है। इसीलिए इसे अवर्धक लेंस भी कहा जाता है। तो वस्तु को हम O और F के बीच में रखेंगे और इसका प्रतिबिंब हम लोग बनाएंगे। तो सबसे पहले वस्तु को रखा हुआ है O और F के बीच में। अब इसका प्रतिबिंब देख लीजिए। इसका जो प्रतिबिंब है तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरणों को ऐसे गुजारेंगे और गुजारने के बाद ये उत्तल लेंस है। तो उत्तल लेंस का काम क्या है, प्रकाश किरणों को ऐसे मोड़ता है तो कन्वर्ज करने का काम करता है। और मोड़ने के बाद कहाँ से गुजरेगा, तो ये फोकस से होकर गुजरेगा। तो ये फोकस से आप लोग होकर गुजरा, ठीक है, तब फोकस से होकर गुजर गया। दूसरा, प्रकाश से किरणों को कैसे गुजारेंगे, तो ऑप्टिकल सेंटर से होकर गुजारेंगे। तो ये आपका जो है ऑप्टिकल सेंटर से ऐसे प्रकाश से किरण ऐसे गुजर जाएगा, ठीक है। इस कंसेप्ट को ध्यान से सुनिएगा। पहला प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर गुजारे, फोकस होकर गुजरा। दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से तो सीधे निकल गया। ये आपका O जो है ऑप्टिकल सेंटर। तो इमेज बनेगा कहाँ, इसका साइज देखिएगा तो इधर बढ़ते चला जा रहा है, डिस्टेंस जो है बढ़ते चला जा रहा है, तो इधर बनेगा। इसका जो इमेज है पीछे ऐसे डॉट डॉट लाइन से मिलाइए। इसका जो इमेज होगा, इसका जो इमेज बनेगा डॉट डॉट लाइन से ऐसे करके और मिला के इधर देखिए, इसका जो इमेज बनेगा यहाँ, ठीक है, आभासी इमेज बनेगा और सीधा बनेगा। तो ये आपका अवर्धित रूप से बड़ा प्रतिबिंब बना कि नहीं, अवर्धित रूप से बड़ा प्रतिबिंब। ये जो आपका है ऑब्जेक्ट A और ये आपका B है, और यहाँ प्रतिबिंब बना A डैश और इससे आप चाहिए तो B डैश लिख लीजिए। अब देखिए एक न्यूमेरिकल या एक पॉइंट आप लोग सुने होंगे कि किसी भी वस्तु के स्पष्ट रूप से देखने के लिए जो न्यूनतम डिस्टेंस होती है, मिनिमम डिस्टेंस जो होती है, किसी भी ऑब्जेक्ट के प्रतिबिंब को या वस्तु को स्पष्ट रूप से देखने के लिए न्यूनतम जो दूरी होती है 25 सेंटीमीटर माना जाता है। जो ये जो दूरी है ये क्या है, प्रतिबिंब की दूरी है, और प्रतिबिंब की दूरी को V से डिनोट करेंगे, अब यहाँ से ये क्या है, ये आपका U रहेगा, ये आपका वस्तु की दूरी होगा। हम ये पॉइंट, ठीक है, याद दिलवाना चाह रहे हैं कि जो V जो है, कभी कभी V की जगह पर हम D भी लिखेंगे। V की जगह पर हम क्या लिखने वाले हैं, D लिखने वाले हैं। अब D का जो वैल्यू होता है 25 सेंटीमीटर। किसी भी वस्तु के स्पष्ट रूप से देखने के लिए जो मिनिमम डिस्टेंस होना चाहिए 25 सेंटीमीटर पर होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए इसी के हेल्प से हम कभी V की जगह पर D लिखेंगे। अच्छा, अब यदि हम इसे वैल्यू देखें, U का मान क्या होगा, माइनस में होगा ऑप्टिकल सेंटर से इधर। अच्छा, माइनस कैसे होगा, तो
आपतित प्रकाश के डायरेक्शन के विपरीत दिशा में मापी गई सभी दूरियां क्या होती है, ऋणात्मक होती है। यानी कहने का मतलब ये है कि प्रकाश का किरण इस ओर जा रहा है और हम विपरीत ऐसे माप रहे हैं, अपोजिट माप रहे हैं, तो साइन क्या होगा, माइनस होगा। तो v का u का वैल्यू भी माइनस होगा, v का वैल्यू भी माइनस होगा। आगे हम इसका यूज करने वाले हैं। तो आपका इमेज क्या बना, वस्तु a और b रखा हुआ ऑब्जेक्ट, इसका अंतिम रूप से आवर्धित रूप से बड़ा प्रतिबिंब बनता है a डैश b डैश। इसीलिए यह जो लेंस को क्या बोलते हैं, आवर्धक लेंस भी कहा जाता है। ठीक है। अब वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बना है, सीधा बना है, वस्तु से बड़ा बना है और आभासी प्रतिबिंब बना है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखिए एक बात यहाँ पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको देखिएगा। हम लोग को निकालना है सिंपल माइक्रोस्कोप का आवर्धन। तो याद रहे आवर्धन बराबर जो फार्मूला होता है m बराबर 1+d/f। ये हम लोग को प्रूफ करना है कि जो सिंपल जो माइक्रोस्कोप का जो आवर्धन होता है 1m बराबर 1+d/a प्रूफ करके लाना है। d क्या है, तो यही जो है यहाँ से यहाँ तक स्पष्ट रूप से देखने के लिए न्यूनतम डिस्टेंस d को माना गया है, यानी v बराबर d लिखेंगे। ठीक है। अब देखिए, तो सबसे पहले आवर्धन यदि लिखे, आवर्धन का मतलब होता है मैग्नीफिकेशन। आवर्धन का मतलब होता है मैग्नीफिकेशन, जिसको बोला जाता है आवर्धन। आवर्धन किसे डिनोट करते हैं, तो कैपिटल M लिखिए। इसे एंगुलर मैग्नीफिकेशन भी लिखा जाता है, बोल सकते हैं इसे हम। तो m बराबर क्या लिख सकते हैं, m बराबर बीटा बटा में अल्फा। m बराबर क्या होता है, बीटा बटा में अल्फा। चलिए ठीक है, m बराबर आपका बीटा बटा अल्फा है। अब बीटा क्या है, अल्फा क्या है, उसको थोड़ा सा देखिए। बीटा जो है ना, ये जो बीटा जो है प्रतिबिंब द्वारा ऑप्टिकल सेंटर पर कितना कोण बन रहा है। अच्छा, ये क्या है, ये तो माइक्रोस्कोप है। तो ऑब्जर्वर जो है देखने वाला होगा, ऑब्जर्वर जो है ये देखने वाला जो होगा, देखने वाला इधर ही तो होगा, इधर से देखेंगे, इस ऑब्जेक्ट का इमेज बड़ा बनाएगा। ठीक है। तो ये बीटा क्या है, अल्फा क्या है, इसके बारे में थोड़ा देखिए। बीटा जो है प्रतिबिंब, ये जो प्रतिबिंब a डैश b डैश है, प्रतिबिंब a डैश b डैश द्वारा ऑप्टिकल सेंटर पर कितना कोण बनता है, उसी को बोला जाता है बीटा। तो ये आपका प्रतिबिंब क्या है, a डैश b डैश कहाँ कोण बना रहा है, यहाँ, तो इसको बोलेंगे हम बीटा। अब देखिए ये तो बीटा हो गया, प्रतिबिंब द्वारा O पर बना कोण, बीटा क्या है, तो बीटा जो आपका है प्रतिबिंब द्वारा, चाहे तो आप छोड़ दीजिए, हम समझा देते हैं। ठीक है, आप चाहे तो ऐसा लिख सकते हैं, बीटा क्या है, तो प्रतिबिंब द्वारा ऑप्टिकल सेंटर पर बना कोण, प्रतिबिंब द्वारा ऑप्टिकल सेंटर पर बना कोण। और अल्फा क्या है, तो वस्तु द्वारा, वस्तु क्या है, ए और बी है, और यहीं पे कोण बन रहा है अल्फा। तो देखिए वस्तु द्वारा ऑप्टिकल सेंटर पर बना कोण को अल्फा बोलेंगे, और प्रतिबिंब द्वारा ऑप्टिकल सेंटर पर बना कोण को हम बीटा बोलने वाले हैं। अब देखिए यहाँ पे ए और बी के द्वारा यहाँ पर जो एंगल बनाएगा ना, इसको बोलेंगे अल्फा। क्या बोलेंगे, अल्फा। अब इस कंडीशन में आप देख सकते हैं अल्फा और बीटा का वैल्यू दोनों आपस में इक्वल हो गए। अल्फा और बीटा का वैल्यू दोनों आपस में इक्वल है कि नहीं। ए वाला लाइन भी ओ पर बीटा कोण बना रहा है, और ए बी जो लाइन है, ए बी जो है ऑप्टिकल सेंटर पर अल्फा कोण बना रहा है, और दोनों एंगल का मान क्या है, इक्वल है। जब अल्फा और बीटा का मान इक्वल हो जाए, अब ये दोनों वैल्यू इक्वल है, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 1। ए का वैल्यू 1 आ जाएगा। आप इसे समझिए, यहाँ पर देखिए अल्फा और बीटा का मान दोनों इक्वल है, तो यहाँ पर 1 आने वाला है। अब हम डिफिनेशन में क्या कहने वाले हैं, डिफिनेशन में क्या बोले कि इसका जो वस्तु ए बी है, इसका इमेज जो है आवर्धित रूप से बड़ा प्रतिबिंब बनता है। ए और बी है, इसका इमेज देखिए इसमें बड़ा बन रहा है कि नहीं। तो मैग्नीफिकेशन में हाँ आप लोग को बताया था, यदि m का वैल्यू 1 से बड़ा है तब इसका मतलब क्या है, और m का वैल्यू 1 है इसका मतलब क्या है, और m का वैल्यू 1 से छोटा था इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है जो प्रतिबिंब के हाइट वस्तु के हाइट के बराबर होना चाहिए। एक इसका m का वैल्यू 1 से ज़्यादा है तो प्रतिबिंब का जो हाइट बड़ा होगा वस्तु के तुलना में, और प्रतिबिंब का हाइट छोटा होगा वस्तु के तुलना में। इसका मतलब ये है। अब इसमें कौन सा कंडीशन लागू होने वाला है, इसमें जो है देखिए, तो प्रतिबिंब का हाइट बड़ा है वस्तु के तुलना में, ए बी डैश ग्रेटर देन ए बी होगा। तो ए वाला कंसेप्ट, m का वैल्यू 1 से ज़्यादा आएगा तब ना इसका फॉलो करेगा, इस नियम का फॉलो करने वाला है। तो देखिए यहाँ से क्या होगा, यदि बीटा का वैल्यू बड़ा रहेगा और अल्फा का वैल्यू छोटा रहेगा, तब ये कंसेप्ट यहाँ पे लागू होगा।
तो अब हम क्या करने वाले हैं, इसमें स्पेशल कंडीशन देखने वाले हैं। इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है। इसमें स्पेशल कंडीशन क्या है और यहाँ पर स्पेशल कंडीशन क्या है, तो ये हम थोड़ा सा ए बी जो है, ए से बी जो ऑब्जेक्ट है वस्तु के ए मान के चलना है कि जो वस्तु जो है ऐसे ये सीधे लाइन से ऐसे मिलाइए, तो यहाँ पर नहीं रह करके हम वस्तु को रख रहे हैं ए डैश और इस पॉइंट का मान रहे हैं एन, ठीक है। हम ए मान लेते हैं कि जो वस्तु ए और बी जो है रखा हुआ है ओ और एफ के बीच में, इसको थोड़ा सा हम शिफ्ट कर रहे हैं, यहाँ पे शिफ्ट कर रहे हैं। अब जब ए बी यहाँ पे रहता तब ऑप्टिकल सेंटर पर कितना कोण बनता भाई, तो ये जो है यहाँ से ऑप्टिकल सेंटर पर कोण बनाएंगे। आप लोग स्केल से अच्छा से बनाइएगा। ये जो कोण है, ये जो एंगल होगा यही अल्फ़ा होता है। ये जो एंगल है ना, ये जो एंगल यही अल्फ़ा होता है, यही अल्फ़ा मान के चल रहे हैं। अब देखिए अल्फ़ा का मान छोटा हो गया, बीटा का मान बड़ा हो गया, तो एक कंसेप्ट लागू होगा। अब ये माना जाता है कि जो अल्फ़ा है, अल्फ़ा और बीटा का मान जो है बहुत छोटा है, ऐसा समझिए। अल्फ़ा और बीटा का मान बहुत छोटा है, तो आप लोग मैथ में पढ़े होंगे, यदि दो कोण अल्फ़ा और बीटा का मान बहुत छोटा है तो इसे हम tan बीटा लिख सकते हैं और इसे हम tan अल्फ़ा लिख सकते हैं। कुछ नहीं किए हैं, यहाँ यदि दोनों इक्वल रहता तो ये जो कंसेप्ट है वो m का वैल्यू 1 हो जाता, जो कि m का वैल्यू 1 होने का मतलब ये है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई दोनों बराबर हो गया, तो ये वाला कंडीशन क्या हो गया, फेल हो रहा है। तो इसीलिए यहाँ पर बीटा का वैल्यू बड़ा करने के लिए, बड़ा और अल्फ़ा का वैल्यू छोटा करने के लिए ये हम ये लाइन ए बी को शिफ्ट किए ए डैश एन पर, तब यहाँ जो है अल्फ़ा का मान छोटा हो गया बीटा से, तो बीटा का वैल्यू बड़ा हो जाएगा, अल्फ़ा का मान छोटा हो जाएगा, तो एम का वैल्यू 1 से बड़ा हो जाएगा। ये कंसेप्ट लागू होगा। अब देखिए tan बीटा और tan अल्फ़ा हम क्यों लिखे, क्योंकि अल्फ़ा और बीटा का मान दोनों छोटा है, तो यदि दो एंगल अल्फ़ा और बीटा या कोई भी एंगल यदि छोटा रहे तो हम थीटा को tan थीटा, बीटा को tan बीटा, अल्फ़ा को tan अल्फ़ा लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप चाहे तो m बराबर आप ऐसे समझिए tan बीटा और यहाँ पर m बराबर tan अल्फ़ा, आप इसे चाहे तो समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। यहाँ तक कोई दिक्कत? 50% हम लोग कैलकुलेशन की ओर बढ़ गए हैं। अब देखिए इसमें देखिए, अब त्रिभुज कुछ नहीं करना है, अब ट्रायंगल किस में लीजिए, देखिए ए ओ और बी में, ठीक है, चाहे ओ ए और बी में, चलिए ओ और बी में, ए ओ और बी तथा ये वाला जो शिफ्ट किए हैं ना उसको में चलिए ओ ए डैश और एन में। यहाँ से एक में tan बीटा का वैल्यू लिखिए, tan बीटा, इसमें tan बीटा का वैल्यू ए बी बटा में ओ ए, इसमें लिख लीजिए ए बी बटा में ओ ए, और इसमें आप लिख लीजिए tan अल्फ़ा का वैल्यू, tan अल्फ़ा का वैल्यू लिख लीजिए। tan अल्फ़ा बराबर क्या हो जाएगा, ए डैश एन बराबर ए डैश ओ। याद रहे इसी को न शिफ्ट किए हैं, ए और बी को शिफ्ट किए हैं, इसी के बराबर देखिए है, तो इसका वैल्यू और इसका वैल्यू इक्वल हो जाएगा कि नहीं, इक्वल होगा। अब देखिए फ्रॉम फर्स्ट क्या कहता है, m बराबर क्या है, tan बीटा है, और यहाँ पे क्या है, tan अल्फ़ा है। tan बीटा का वैल्यू क्या है, ज़रा लिख दीजिए, tan बीटा का वैल्यू ए बी बटा ओ ए, यही ना है, tan बीटा का वैल्यू ए बी बटा में ओ ए, और tan अल्फ़ा का वैल्यू क्या है, ए डैश एन बटा में ए डैश ओ। थोड़ा सा देख लेते हैं, आप लोग को स्पष्ट रूप से दिख रहा है, चलिए दिख रहा है, अगेन देख लेते हैं। इसके बाद क्या होगा, ए बी बराबर ए डैश एन है कि नहीं, ए बी बराबर ए डैश एन है, बिल्कुल है। तो यहाँ से आप चाहे तो कैंसिल भी इसे कर सकते हैं, तो कैंसिल कर देंगे तो यहाँ पर एम का वैल्यू क्या आ जाएगा, एम बराबर क्या लिख देंगे, ये ऊपर चला जाएगा, तो ए डैश ओ बटा में ओ ए। अब ए डैश ओ को हम क्या बोले हैं, ए डैश ओ क्या है, वस्तु की दूरी है, तो वस्तु प्रतिबिंब की दूरी है, तो प्रतिबिंब की दूरी माइनस लेंगे, और यहाँ पर वस्तु की दूरी माइनस, क्योंकि यहाँ से इधर माप रहे हैं, तो अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, भी बटा में हम यू लिख सकते हैं। अच्छा, भी बटा यू को हम क्या बोले हैं, स्पष्ट रूप से दिखाई देगा तो डी हो जाएगा, भी को क्या लिखेंगे, डी लिखेंगे, तो इसीलिए हम इसे डी भी लिख सकते हैं। चलिए इसको रहने देते हैं, यहाँ आप चाहे तो लिख सकते हैं एम बराबर डी बटा में यू, एम बराबर डी बटा में यू। अब चाहे तो ठीक है, एम बराबर डी बटा में यू। अब यहाँ पे आ जाइए, ठीक है, अब यहाँ पे आ जाइए। अब देखिए
फ्रॉम या लेंस सूत्र से, यहाँ पर आप लिख सकते हैं लेंस सूत्र से। लेंस सूत्र क्या कहता है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, यही तो होता है लेंस सूत्र। अब इसमें क्या करने वाले, लेंस सूत्र जो है अब इसमें क्या करने वाला है, एक कंडीशन दिखेगा, याद कर जाइएगा। यहाँ से जो है मैग्नीफिकेशन के टर्म में लाने के लिए कुछ प्लस माइनस करते हैं, गुना भागा तो कुछ करेंगे। देखिए इसमें क्या है, दोनों तरफ जो है v से गुना कर रहे हैं, इधर भी v से गुना कर देंगे तो v बटा क्या हो जाएगा, f हो जाएगा। अब इधर भी v से गुना करेंगे, इसमें भी तो ये v हो जाएगा, और या नीचे भी v है तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और इधर भी करेंगे तो v बटा क्या हो जाएगा, e हो जाएगा। यहाँ पर क्या किए हैं, दोनों तरफ v से गुना करने पर। अब एक क्या है, v बटा में ये आपका f है और ये जो है 1 है, और u बटा v को हम क्या लिखे हैं, u बटा v को हम m लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, u बटा v को हम m लिख सकते हैं, तो इसको आप m लिख लीजिए। अब हम क्या बोले कि किसी भी प्रतिबिंब के स्पष्ट रूप से देखने के लिए न्यूनतम डिस्टेंस जो d होना चाहिए 25 सेंटीमीटर, डैट मीन्स v के जगह पर हम d भी लिख सकते हैं। अब d प्लस होगा कि माइनस होगा भाई, तो ऑप्टिकल सेंटर से इस साइड माप रहे हैं तो माइनस होगा, तो यहाँ पर d का वैल्यू जो है, d का वैल्यू इसमें आप d का वैल्यू माइनस d बटा में v दिख रहा है ना भाई, हाँ चलिए दिख रहा है, d बराबर यहाँ v के जगह पर माइनस d लिख दीजिए और यहाँ पर 1 माइनस m लिख दीजिए। अब थोड़ा सा यहाँ पे चलाइए, इसके बाद यहाँ पे चलाइएगा। अब देखिए m को a साइड में ये क्या है, d बटा में f है और 1 माइनस में m लिखा हुआ है, और a माइनस है तो उधर चल जाएगा प्लस में, a माइनस है ये आ जाएगा प्लस में, तो ये हो जाएगा m बराबर 1 प्लस d बटा में f। यही आप लोग का जो प्रूफ करना था मैग्नीफिकेशन, किसके लिए, तो सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए मैग्नीफिकेशन का जो वैल्यू होता है 1 प्लस d बटा में f होता है। अब यहाँ से एक वैल्यू यहाँ भी लिखे थे, m बराबर d बटा u, ये जो वैल्यू होता है ना ये मिनिमम वैल्यू होता है, और ये जो वैल्यू होता है ना ये आपका मैक्सिमम वैल्यू होता है। तो इसको आप याद कर जाइएगा, m बराबर 1 प्लस d बटा में f, किसका मैग्नीफिकेशन है, तो सिंपल माइक्रोस्कोप का मैग्नीफिकेशन का फार्मूला है 1 प्लस d अपॉन में f। ठीक है, ये आपका रहा कंसेप्ट पूरा। इसका फिर पूछेगा, आपसे पूछेगा सरल सूक्ष्मदर्शी यानी सिंपल माइक्रोस्कोप में कौन सा लेंस यूज होता है, तो उत्तल लेंस। ठीक है, और इसे अवर्धक लेंस क्यों कहा जाता है, क्योंकि सिंपल माइक्रोस्कोप में हम वस्तु को ऑप्टिकल सेंटर और फोकस दूरी के बीच में रखते हैं, तो उसका जो प्रतिबिंब अवर्धित रूप से बड़ा बनता है, सीधा बनता है, और सीधा प्रतिबिंब क्या होता है, काल्पनिक होता है या आभासी कह सकते हैं। अब इसका मैग्नीफिकेशन का फार्मूला पूछेगा तो 1 प्लस m बराबर 1 प्लस d अपॉन में f। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को जो भी कुछ सीखने को मिला तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।